बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। जहाँ गम से चैन करार है, वो आपके हैं कदम पिया। जहाँ प्यार ही बस प्यार, वो आपके हैं कदम पिया। जहाँ गम से चैन करार है, वो आपकी है कदम पिया। जहाँ प्यार ही बस प्यार है, वो आपकी है कदम पिया। बैठी थी फरेब में, मुझको कोई भी खबर न थी। बैठी थी फरेब में, मुझको कोई भी खबर न थी। जहाँ दूरियों का निशान नहीं, वो आपकी है कदम पिया। जहाँ गम से चैन करार है, वो आपकी है कदम पिया। जहाँ आखिरी मंजिल मेरी, वहाँ आपने आए मुझे। जहाँ आखिरी मंजिल मेरी, वहाँ आपने आए मुझे, ले आए मुझे। जहाँ बेहदी है दीदार की, वो आपकी है कदम पिया। जहाँ बेहदी है दीदार की, वो आपके है कदम पिया। जहाँ प्यार ही बस प्यार है, वो आपके हैं कदम पिया। मेरे दिल में है ये कदम तेरे, तेरे कदमों में है दिल मेरा। मेरे दिल में है ये कदम तेरे, तेरे कदमों में है दिल मेरा, है ये दिल मेरा। मैं जहाँ कभी तन्हा नहीं, वो आपके हैं कदम पिया। मैं जहाँ कभी तन्हा नहीं, वो आपके हैं कदम पिया। जहाँ प्यार ही बस प्यार है, वो आपके हैं कदम पिया। जहाँ गम से चैन करार है, वो आपके हैं कदम पिया। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।
बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। वीनू माइक नहीं ऑन है। ओ सब गड़बड़ हो गया, एक मिनट। प्रथम लागू दोय चरण को, धनी न छुड़ाइयो खेन। लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव के ही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नगर खोलो बातून। पलना वालों निरखु नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन। सागर में चौथा सागर चल रहा है सुंदर साथ जी, और राजी महाराज का दूसरा श्रृंगार मंगलाचरण संपूर्ण हो चुका है। और अब आगे की चौपैया लेते हैं। इजार जो नीली लाही की, नेफा लाल अतलस। नेफे बेल मोहरी कांगरी, क्यों कहूं नंग जरी अरस। राजी महाराज की इजार की बात हो रही है। जो उन्होंने पजामी पहनी हुई है वो नीले रंग की है, और उसका जो नेफा है वो अतलस, जो एक रेशमी टाइप का वस्त्र होता है, उसके लिए कह रहे हैं कि वो नेफा लाल अतलस का बना हुआ है। और नेफे के ऊपर बेल बेल बनी हुई है, बहुत ही सुंदर हीरे और जवरातों की, जिसमें महीन महीन कांगरी भी बनी हुई है। क्यों कहूं नंग जरी अरस, ये जो परमधाम के नग हैं, वहां की जो जवारात है, वहां का जो ये अतलस का वस्त्र है, इंद्रावती जी कह रही हैं वो चेतन है, उसको यहाँ से नहीं समझना चाहिए। शब्द जरूर यहाँ के हैं, लेकिन ये अर्श के राज्य के ही स्वरूप हैं, जो वहां के नग हैं, रंग हैं, और जो वस्त्र हैं। काढ़ो पड़ पीड़ी तले, मिही चूड़ी शोभित इजार। जोत करे माहे दामन, झाई उठे झलकार। वो कह रहे हैं जो पंजा होता है चरण कमल का, ऐसे करके उसके ऊपर जो एक मोहरी होती है, यहाँ तक पजामी की शोभा आई हुई है। और ऊपर से पीढ़ी के नीचे है, जो ऊपर घुटने और पंजे के बीच का जो हिस्सा होता है, उसको पीढ़ी हम सब जानते हैं कि उसको बोला जाता है। उसके नीचे जो मोहरी है, वहां तक ये पजामी आई हुई है, और वहां पर हल्की हल्की चुन्नटे महीन महीन जो है वो इजार में, जैसे पजामी हम सब पहनते हैं और उसमें बनी हुई होती, बिल्कुल वैसी ही चूड़ियां हैं। जोत करे माहे दामन, दामन जो है वो घुटने से भी नीचे तक आया हुआ है। जो उन्होंने ऊपर का वस्त्र पहना हुआ है जामा, उसकी चुन्नटों वाला है बागा वस्त्र उनका, और उसके दामन में यानी कि उसके घेरे में ये सारी इजार की सारी झलकार दिखाई दे रही है। बहुत ही सुंदर दिखाई दे रही है, क्योंकि बागा जो ऊपर पहनते हैं राजी महाराज जामा, वो हमेशा सफेद रंग का होता है, और जो नीचे इजार है उसका रंग रोज ही बदल देते हैं। तो जितने रंगों का वर्णन वाणी में आया है, जितने भी श्रृंगार है राजी महाराज के, चाहे श्रृंगार ग्रंथ में हो या सागर ग्रंथ में 3 श्रृंगार है,
तो हर एक में उनकी इजार का रंग अलग है, लेकिन बागे का रंग हमेशा से सफेद है। तो सुंदर साहब जी, हम अपनी चितवन में भी बागे का रंग हमेशा सफेद ही रखते हैं, लेकिन पजामी का रंग जो है सुंदर साहब, जिनका वर्णन वाणी में भी नहीं है, उस हिसाब से भी चितवन कर सकते हैं। उसकी झलकार जो है वो कह रहे हैं दामन में दिखाई दे रही है। इजार बंद नंग कै रंग और कांगरी बेल माहे, फूल पात कै नकश शब्द न पहुंचे ताहे। वो कह रहे हैं कि जिस नाड़े से ये इजार राजी महाराज की बंधी हुई है, उसमें कई रंगों के नग हैं। और मोहरी के ऊपर तो पहले ही बता दिया कि बेल और कांगरी बनी हुई है, जिसमें कई तरह के फूल और पत्तियों की नक्शकारी है। शब्द न पहुंचे ताहे, क्या कह रहे हैं इंद्रावती जी, इतने सुंदर पुष्प, इतने सुंदर पत्तियों की बेल बनी हुई है और उसके ऊपर महीन महीन कांगरी बनी हुई है, जिसमें बहुत से रंगों के नग हैं, जवाहरात हैं। नाड़ा भी बहुत सुंदर रंगों का बना हुआ है, जिसमें कई रंग शामिल हैं। ऐसी शोभा तक इंद्रावती जी कह रही हैं कि मेरे शब्द नहीं पहुंचते हैं। सुंदर साथ जी, ये परमधाम के वस्त्रों का और आभूषणों का वर्णन हो रहा है, जो कि चेतन है। अगर नेफा है तो चेतन है, उसके ऊपर जो बेल बनी हुई है जिसमें फूल और पत्ते हैं, वो सब भी चेतन है। कांगरी भी चेतन है, रूहों से बात करती है और उनकी झलकार जामे के अंदर से दिखाई देती है। जनरली हम लोग जो काल माया के ब्रह्मांड में जो भी पजामी पहनते हैं, उसमें नाड़े में कई रंग नहीं होते हैं, अधिकतर एक ही रंग का होता है। और उसके ऊपर नेफे के ऊपर कभी भी मोहरी, कोई भी बेल पत्ती फूल नहीं बनी होती है। अगर प्रिंट की हुई हो तो भले चाहे वो प्रिंट के रूप में आए, लेकिन वैसे कोई ऊपर नक्शकारी नहीं की होती है। अगर यहाँ पर नक्शकारी कर दी जाए तो वो शरीर को चुभने लगेगी सुंदर साची। लेकिन परम धाम में क्योंकि सब कुछ चेतन है और कोमल है, तो वहां पर जितनी भी नक्शकारियां हैं वो कभी भी तन को चुभती नहीं है। कै रंग नंग माहे रेशम, रंग नंग धागा न सूजत, हाथ को कछु लगे नहीं नरम जोत अतंत। ये रेशमी रंग का है नाड़ा, रेशम का है, जिसमें कई रंगों के नग हैं और इनका इस तरह से ये बना हुआ है, नाड़ा पिरोया हुआ है कि उसका धागा इतना कोमल और इतना चेतन है कि पता ही नहीं लगता है कि उसमें कई धागे पिरोए हुए हैं। हाथ कुछ कछु लगे नहीं नरम जोत अतंत। हाथ यदि उसके ऊपर आप फैलाएं तो ना तो नाड़े पे ऐसे लगता है कि किसी नाड़े जैसी वस्तु पे हाथ जा रहा है, ना ही बेल फूल पत्तों पे हाथ फिराने पे उभरे हुए से वो प्रतीत होते हैं। वो हमेशा राजी महाराज के अंगों की ही शोभा है, तो इसलिए वो अलग से कुछ भी नहीं दिखाई देते, लेकिन नक्शकारी में वो बहुत ही सुंदर दिखाई देते हैं। अतंत नाड़ी फुम्मत जोत को नाही पार, यही जानो भूल अपनी शोभा ले आए माहे शुमार। नाड़े में जो है फुम्मत की शोभा है, जो उसकी ज्योति का, उसकी उसकी से जो रोशनी निकल रही है, वो कह रहे हैं उसका कोई पारावार नहीं है। इंद्रावती कह रही है, मैं कह कह के आपको उसकी शोभा तक पहुंचाने के लिए सिर्फ इतना ही कहती हूँ कि ये हम सबकी, ये मेरी भूल है, जो हम ऐसी अनंत शोभा, ऐसी चेतन शोभा को, ऐसी नरमाई भरी शोभा को, ऐसी नगों और रंगों से जड़ी हुई शोभा को मैं इस धरती पर बयान कर रही हूँ, जबकि मुझे कोई शब्द भी नहीं मिल रहे हैं। रंग नीला कया इजार का, के रंग नंग इनमो, तेज जोत जो झलकत और कछु लगे ना हाथ को। वो कह रहे हैं मैंने इजार का रंग नीला जरूर कहा है, लेकिन उसका बेस रंग नीला है, उसके अंदर भी कई रंग और कई नगों की शोभा है, तो उसमें उन सब की भी झलकार दिखाई देती है। नीले रंग में भी और से बहुत से रंगों की का समावेश है, जिससे वो दिखाई देता है, लेकिन उसका बेसिक कलर जो है वो इजार का जो है वो नीला है, इसलिए उसको नीला ही कहना पड़ेगा। उसकी झलकार जो और रंगों की है और जो नीले से मिलकर उन सब की झलकार जो है पूरे परमधाम में छाई रहती है। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें से किसी को भी हाथ से अगर छुए तो कोई भी हाथ को लगते नहीं है, उभरे हुए चुभने वाले ऐसा कुछ भी शोभा नहीं लगती, क्योंकि वो राजीव महाराज के अंगों की शोभा बहुत ही नरमाई युक्त है। सबंग पीछे
सब अंग पीछे कहूंगी, पहले कहूं पाग बांधी जे, सिफत न पहुंचे अंग को तो भी कया चाहे रू ए। वो कह रहे हैं सारे अंगों का वर्णन तो मैं धीरे धीरे करूंगी ही, राजी महाराज के सारे वस्त्रों का वर्णन भी करूंगी, उनके आभूषणों का वर्णन भी करूंगी, लेकिन सबसे पहले मैं पाक से, राजी महाराज के शीश कमल से शुरुआत करती हूँ। पहले उन्होंने इजार की बात बता दी और अब इजार के बाद वो सीधा ही राजी महाराज की पाक पर आ रहे हैं कि पहले कहूं पाग बांधी दे, कि राजी महाराज ने कितने प्रेम से अपनी पाक को बांधा है, वो मैं आपको उसके बारे में कहूं। ये सिफत जो है, उनके अंगों की सिफत जो है वो कहीं हम वर्णन नहीं कर पाते हैं। तो भी कया चाहे रूह ए, वो कह रही है कर नहीं पा रही हूँ, फिर भी अपनी रूहों की खातिर कहना चाहती हूँ, जिससे कि रूहों को सुख हो और जो वर्णन करता है उसको भी अनंत सुख मिलता है। सुंदर साथ जी, ये जो इंद्रावती जी कह रही है, ये आज तक यहाँ पे है कि जो बोलता है उसको बोलने से भी सुख मिलता है और जो सुन रहे होते हैं उनको भी सुख मिलता है। मैं तो ये कहूंगी कि बोलने से सुख तो मिलता ही मिलता है। मेरी आत्म भी तब सुनती है जब मैं बोलती हूँ। जब मैं नहीं बोलती हूँ तो मन में बोलती हूँ। जैसे राजी महाराज के स्वरूप साहब रोज सुबह पढ़ने का नियम है ही, चितवन करने का नियम है ही। तो जब चितवन करते हैं या राजी की वाणी पढ़ते हैं, और जब हम पढ़ते हैं अकेले में, तो हम हमेशा चौपाइयों को पढ़ते हैं, खुद को उसका अर्थ करके बहुत कम सुनाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं अर्थ अंदर होता ही है। तो विस्तार नहीं करते हैं। जब हम अकेले में होते हैं तो हम विस्तार नहीं करते हैं, तो आत्म सिर्फ उतना ही सुन पाती है जितना उसको सुनाया जाता है। जब बोलते हैं तो सुख क्यों मिलता है? क्योंकि मेरी आत्म को भी सुख मिलता है, मेरी आत्म भी उतने विस्तार को सुन रही होती है और उसको ग्रहण कर रही होती है। तो ये जो इंद्रावती जी कह रही है कि बोलने से भी सुख होता है और सुनने से भी सुख होता है, ये बिल्कुल घटित हुई बात है। और कछु तो भी कया चाहे रूह वे, फिर भी मेरी रूह ये सब कुछ कहना चाहती है, जबकि मेरे पास कोई शब्द भी नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही मेरा ये कहना है कि ये जो हमेशा मैं बोलती हूँ, इसके बजाय एक एक हफ्ते की ड्यूटी सब सुंदर साथ को लेनी चाहिए, क्योंकि जो सुख मेरी आत्म को मिलता है बोलने से, मुझे लगता है कि कोई भी बोलेगा तो उसकी आत्म को वैसा ही सुख मिलेगा। तो ये मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट रहेगी कि हम सब इसको, पहले वाला जो आधे घंटे का क्लास होती है, उसमें सभी लोग एक एक हफ्ते की बारी लेके बोल सकते हैं, क्योंकि बोलने से भी सुख मिलता है। जितना सुख सुनने से मिलता है उतना ही बोलने से भी मिलता है। हाथों पाग बांधी तो कहिए जो हुक्मे न होवे, के कोट पाग बने पल में जिन समय दिल चाहे जे। वो कह रहे हैं कि इंद्रावती जी कह रही है कि हाथों से पाग तो तब बांधी जाए जबकि वो हुक्म से बंध ना सकती हो। वहां तो हुक्म से कुछ भी हो जाता है, पाग तो एक ही मिनट में बन जाएगी। और रूहें जब बदल बदल कर पागों को देखती हैं तो हर बार पाग नहीं बांधते, हर बार रूह के मन के मुताबिक पाग बदल भी जाती है, उसका रंग, उसकी छवि सब कुछ बदल जाती है। लेकिन यहाँ पर राज्य से हाथों से बांधने के लिए वर्णन किया है। कह रहे हैं कि हुक्म से तो एक पल में करोड़ों पाग बन सकती हैं, जिस समय दिल में उपजे और पाग बन सकती है। पर हक्के बांधी पाग रुच के नरम हाथों पेच फिराए, आशिक देखे बांधते अनंत रूह सुख पाए। बिल्कुल वैसा ही संबंध यहाँ पे दिखा रहा है, जैसे बोलने और सुनने का संबंध है, बिल्कुल वैसे ही पाग बांधने और पाग को बांधते हुए देखने, दोनों में ही बहुत सुख है। राज्य को पाग बांधते हुए सुख मिलता है क्योंकि वो अपनी रूहों को वो सुख दे रहे हैं बांधते हुए, और रूहों को तो उनको बांधते हुए देखकर वैसे ही बहुत सुख होता है। हुक्म से बंध जाती है तो भी सुख होता है, लेकिन जब राजी महाराज अपने इश्क से पेच फिराते हैं अपनी ही पाग में, तो रूहों का दिल उनकी पाग के लपेटों में लपेटता चला जाता है प्रेम से। उनको लगता है वो उनकी पाग के पेचों में ही समाती चली जा रही है। वो उनके पाग के जितने इश्क से, जितने प्रेम से, जितनी खूबसूरती से और जितनी अदा से राज्य महाराज अपनी पाग बांधते हैं, रूहें भी उतनी अदा से, उतने ही प्रेम से, उतनी ही आशिकी से और उतनी ही बेचैनी से उनके पाग के लपेटों में बंधती चली जाती है। उनको लगता है कि हमारी रूह पेचों के साथ ही साथ घूम रही है। सिर्फ यही सुख देने के लिए
राजे महाराज पाग खुद से बांधते हैं, जबकि ये पाग हुक्म से करोड़ों बार बंध सकती है। क्या लिखा है, पर हक के बांधी पाग रुच के नरम हाथों पेच फिराए। अपने नरम नरम हाथों से पेच फिराते हुए राजी महाराज ऐसे करके अपनी पाग बांधते हैं, क्योंकि आशिक देखे बांधते अनंत रूह सुख पाए। आशिक रूहें जब राजी महाराज को इतने प्रेम से पाग बांधते हुए देखती हैं तो उनको अनंत सुख मिलता है। हुक्म से पाग बन जाए उनके दिल के मुताबिक, उसमें तो सुख है ही है, लेकिन जब उनके माशूक अपनी पाग को खुद प्रेम से बांधते हैं तो आशिक रूहों को अनंत सुख की प्राप्ति होती है। इनविद सब सिंगार कहियत इत जुबान, तो कया फना का शब्द बका को पहुंचत ना है। इस प्रकार से परमधाम में सारा ही सिंगार है, कोई एक पाक की बात नहीं है। परमधाम में कोई भी सिंगार इसी तरह से हुक्म से बन जाता है, और कभी कभी उसको रूहें श्रृंगार करा देती हैं राज्य को, कभी कभी जो है राज्य स्वयं भी श्रृंगार कर लेते हैं। उनके दिल में जैसा भाव आता है, जैसे सुख देने का राज्य महाराज का मन होता है, बिल्कुल वैसे ही परमधाम में होता है। तो कया फना का शब्द बका को पहुंचता है। इसलिए मैं, इंद्रावती जी कह रही है, मैं बार बार हर 3-4 चौपाई के बाद आपको ये याद दिला देती हूँ कि मैं जितना भी वर्णन कर रही हूँ इसमें से कोई भी शब्द वहां तक पहुंचता नहीं है। सोचिए सुंदर साथ जी, अभी तो शब्द पहुंचते नहीं है, तब भी इंद्रावती जिन शब्दों को लेती है हमें अनंत सुख देती है, उससे हमें अनंत सुख मिल रहा है। यहाँ से हमें उसी के माध्यम से हम चितवनी कर पा रहे हैं, उसी से के माध्यम से हम लज्जत ले पा रहे हैं, सुख ले पा रहे हैं। इन्हीं शब्दों से ही तो सुख दे राजी महाराज दे रहे हैं और हम सब रूहें ले रही हैं। तो सोचिए कि जब वो पहुंचते नहीं है ये शब्द तब इतना सुख देते हैं, तो अगर पहुंच जाएंगे चितवनी में तो कितना सुख मिलेगा। तो क्या कह रहे हैं, चुप किए भी ना बने जाको ए ताम दिया खसम, ताथे जो 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 त्यो कया चाहिए तो कहावत हकुकम। वो कह रहे हैं चुप भी मैं नहीं रह सकती, इंद्रावती जी कह रही है, क्योंकि राजी महाराज खुद ही अपनी रूहों को ये खुराक, ताम माने होता है खुराक, ये खुराक देना चाहते हैं। यदि वो देने पे ही आ गए हैं तो फिर चाहे जैसे तैसे हो, मैं वर्णन कर रही हूं और ये राजी महाराज का हुक्म मुझसे कैसे तैसे करके यही के शब्दों को चुनकर, यही का मसाला लेकर किसी भी तरह से कि रूहों के दिल में, क्योंकि दिल का कनेक्शन तो अखंड परमधाम से है ही ना, चाहे शब्द ना पहुंच रहे हो लेकिन इन शब्दों के से रस लेकर रूहों का दिल तो पहुंच ही सकता है, क्योंकि वो तो आया ही परात्म से। कहने क्यों कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं, इससे कैसे खुराक मिल जा रही है। शब्द नहीं पहुंच रहे हैं, माना कि शब्द नहीं पहुंच रहे हैं, लेकिन ये शब्द दिल तक पहुंच रहे हैं, जीव के दिल तक पहुंच रहे हैं। और जीव के ऊपर कौन बैठा हुआ है, आत्मा बैठी हुई है, उसकी नजर बैठी हुई है, और उसका कनेक्शन किससे, उसका कनेक्शन परमधाम से हो, तो परमधाम का ही अंश है ना। तो जो परमधाम की एक बूंद नजर के रूप में यहाँ आई है, वो जिस जीव के ऊपर बैठी है, वो जीव तो इन शब्दों से रस ले ही सकता है, क्योंकि वो जीव ही काल माया का है। तो काल माया के शब्दों से काल माया का जीव सुख लेता है, और क्योंकि परमधाम से जो अंश नजर के रूप में आया वो जीव के ऊपर बैठी है, तो उसका कनेक्शन तो डायरेक्ट परात्म से है ही ना। तो जीव के ऊपर बैठकर जब वो उन सब चीजों को दृष्टा बनकर देखती, तो उसका आनंद, उसका सुख, उसका ताम, उसकी खुराक जो है आत्म को मिलती है, और जब आत्म को मिलती है तो परात्म को भी मिलती है, क्योंकि उनका डायरेक्ट कनेक्शन है। इस प्रकार से एक माध्यम बनाया राजी महाराज ने, जबकि ये शब्द नहीं पहुंच रहे हैं, फिर भी इन शब्दों के माध्यम से राजी महाराज आत्म और परात्म और जीव तीनों को सुख दे रहे हैं, और तन को भी सुख दे रहे हैं। तो इन शब्दों से कितनी जगह पे रूह कितने स्तर पे सुख पाती है। पहले जुबान से सुनने पे, कानों से बोलने से और कानों से सुनने से इस 5 तत्व के शरीर को सुख मिलता है कि वो अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म, जिसका सुख आज तक किसी को नहीं मिला, जिसके लिए लोग पहाड़ों में बैठते रहे, बर्फ में गलते रहे, उनका सुख मेरे को मिल रहा है, सबसे पहला। दूसरा ये है कि इन शब्दों से जो इसके अंदर चेतन तत्व होता है वो होता है हमारा जीव, जीव को भी उसका सुख मिलता है। अब जीव के ऊपर आत्म बैठी है, तो तीसरे लेवल पे आत्म को सुख मिलता है, और आत्म का कनेक्शन पर आत्म से है, तो इस प्रकार से पर आत्म को सुख मिलता है। और राजी महाराज अपने अंगों को ही तो सुख देने के लिए ये सारा माध्यम उन्होंने बनाया है। तो इसलिए वो कह रही है, जबकि शब्द नहीं पहुंचते फिर भी मैं वर्णन कर रही हूँ, क्योंकि ना पहुंचते हुए भी इन शब्दों से बहुत ही सुख मिल रहा है।
बांधी पाग समार के हाथ नरम उज्जवल लाल, इन पाग की शोभा क्यों को मेरा साहिब नूर जमाल। पाग को राजी महाराज बहुत संभाल संभाल के बड़ी लज्जत ले लेके बांध रहे हैं, रूहों को रिझा रहे हैं, रिझा रिझा के बांध रहे हैं। ये नहीं कि बस ऐसे ऐसे घुमाया और पाग बन गए। जैसे हम काल माया में होते हैं, बड़ी जल्दी में रहते हैं, कोई भी काम होता है फटाफट कपड़े पहन लिए, फटाफट श्रृंगार कर लिया, लेकिन क्योंकि उसमें खुद को तैयार करके कहीं जाने का भाव होता है। यहाँ पर सारा भाव क्या है, कहीं जाना आना नहीं है, बिल्कुल आराम में है, किसी बात की जल्दीबाजी तो है ही नहीं परम धाम में। तो बिल्कुल रुच रुच के लज्जत दे दे के राजी महाराज अपने नरम उज्जवल, जिनमें लालिमा में मिली हुई है, ऐसे उज्जवल हाथों से बिल्कुल आराम आराम से रूहों को सुख देते हुए बाग बांधते हैं, संभाल संभाल कर। फिर वो कह रहे हैं जिस पाग को इतनी सुंदरता से बांधा जाता है, इतने लज्जत से बांधा जाता है, इतने प्रेम से बांधा जाता है, और इतनी उसके ऊपर मेहनत करके समय लगाकर जिस पाग को बांधा जाता है, तो जब वो पाग बंधती है तो उसकी शोभा का क्या वर्णन करूं। इंद्रावती जी कह रही है ये मेरा साहिब नूर जमाल है, जिन्होंने इस पाग को बांधा है रूहों को सुख देने के लिए, और जिसको नूर जमाल बांध ले, जिनको स्वयं अर्श के सुभान जिस पाग को बांध ले, वो पाग तो सुंदर बनने ही वाली है। तो क्या कह रहे हैं कि इस पाग की शोभा का वर्णन नहीं कर सकते, जिसको खुद हक नूर जमाल बांध रहे हैं अपनी रूहों को सुख देने के लिए। लाल पाग बांधी लटकती, कछु ए छवि कही न जाए, पेच दिए कै विद के हृदय सोचित ले आए। सिंदूरिया रंग की पाग कहीं पे कही गई है, केसरिया रंग की कही गई है, यहाँ पर लाल रंग की पाग कही गई है। लाल रंग की पाग है और थोड़ी सी लटकते हुए, थोड़ा सा टेढ़ापन, पेच देते हुए राजी महाराज ने जैसे एक तरफ को झुकाव वाली इस तरह की पाग बांधी है। सीधी पाग तो हमेशा ही बांधते हैं, लेकिन आज उन्होंने अपनी रूहों को सुख देने के लिए थोड़ी सी लटकती हुई पाग बांधी है। कछु ए छवि कही ना जाए कि ये ब्रह्मांड में कैसे कहूं कि ऐसी छवि परमधाम में इतनी खूबसूरत लग रही है जो राजी महाराज ने पाग बांधी है। पेच दिए कै विद के हृदय सोचित ले आए, राजी महाराज हृदय से अपने इन पेचों को बांध रहे हैं पाग में। बहुत ही उत्तम राजी महाराज का वर्णन किया गया है इसमें कि किस तरह से कितने प्रेम से राजी महाराज अपनी पाग को बांध रहे हैं। पाग बनाई कोई भांत की, बीच में कटाव फूल, बीच बेली बीच कांगरी, रू देख देख होए संकोल। बड़े प्रेम से राजी महाराज पाग बांध रहे हैं, उनकी अदा ही, उनकी छवि इस समय निराली है। बीच में कटाव फूल, और इस पाग में लाल रंग की पाग है, लेकिन उसमें कई तरह के कटाव हैं, कई तरह के फूल हैं जो पाग में ही हैं। बीच बीच में बेली है, बीच बीच में कांगरी है। रूह देख देख होए संकोल, देख देख कर रूह भी उतने ही प्रेम और इश्क को अनुभव करती है, ठरती जाती है। ठरने का मतलब होता है कि आनंद में विभोर होते चले जाना। क्या देख देख होए संकुल, बार बार संकुल यानी कि ठरना होता है, जिसमें प्रेम का भाव भरा हुआ होता है, आनंद का भाव भरा हुआ होता है। रूहें देख देख कर प्रेम को और आनंद को अनुभव करती हैं। जो आधा फूल एक पेच में आवे दूजे पेच का मिल, यो बनी बेल फूल पाग की देख देख जाऊं बलबल। कह रहे हैं कि एक पेच लेने में यदि कोई फूल आधा रह जाता है तो दूसरा पेच लेने में वो फूल कंप्लीट हो जाता है। ऐसे ही कोई बेल अगर आधी रह जाती है तो वो बेल भी कंप्लीट हो जाती है। इस तरह से राजी महाराज पाग को बांध रहे हैं। इस प्रकार जब संपूर्ण पाग बन जाती है तो सभी बेले और फूल जो है वो कंप्लीट हो जाते हैं पाग में। देख देख जाऊं बलहाल बल, इंद्रावती जी कह रही है ऐसी सुंदर पाग को मैं देख देख कर उस पर बलिहारी जाती हूँ। एक पाग बांधी है, लेकिन कितनी चौपाइयां उसके ऊपर बोली है, आप ये देखें। यदि हम काल माया के ब्रह्मांड में, मैं तो इस बात पे आश्चर्य करती हूँ, हम एक बात कहते हैं तो यूं ही कह देते हैं एक ही लाइन में। इंद्रावती जी एक पाग की अदा को बांधने में कितनी चौपाइयां बोल रही हैं, और एक जगह नहीं बोल रही है, स्वरूप साहब में कई जगह इनको बोल रही है।
तो देखिए वो हमारे दिल में कितना बिठाना चाहती हैं कि वो इतनी बार पाग को बांधने का वर्णन करती हैं। के रंग नंग फूल पाग में ए जिनस न आवे जुवाएं, न आवे सुख कहनी मिने, जो रू देखे हृदय माहे। इस प्रकार इस पाग में कितने तरह के रंगों नगों के फूल बने हुए हैं जिनके बारे में यहाँ की जुबान से वर्णन नहीं कर सकती, और इन सब से रूहों को कितना सुख मिलता है ये मेरी कहनी में, मेरी जुबान में नहीं चढ़ पा रहा है। ये तो जो रूह देखेगी वो अपने हृदय में ही महसूस कर पाएगी कि इससे कितने सुख मिल रहे हैं। पाग बांधी कोई तरह की जो तरह हक दिल में ले आए, बली बली जाऊं तिन पर जिन दिल पेच फिराए। पाग बांधी कोई तरह की, किस तरह से राजी महाराज ने इस पाग को बांधा है जो राजी महाराज अपने दिल में चितवन कर लेते हैं, बिल्कुल वैसा ही पाग को बांधते हैं, या रूहों के दिल को वो पहले से ही समझ लेते हैं वाहिदत के कारण कि रूहें कैसा चाहती है, बिल्कुल वैसे ही पाग के वो पेच फिराते हैं। इस अदा पर मैं राज्य के बलिहारी जाती हूँ कि वो अपनी रूहों को सुख देने के लिए पाग को बांधने में भी कितनी अदाओं का इस्तेमाल करते हैं। राजी महाराज अपनी रूहों को सुख देने के लिए कितने रंग दिखाते हैं अपने पाग को बांधने में, अपनी रूहों को प्रेम का अनुभव कराने के लिए, आनंद में विभोर करने के लिए वो कितनी कलाओं का उपयोग करते हैं इस पाग को बांधने में। इन सबको किस तरह से पेज को फिराते हैं, इन सब बातों पे इंद्रावती जी कह रही हैं, उनके प्रेम पे, उनके इश्क पे मैं वारी वारी जाती हूँ। पाग ऊपर जो दुगदुगी एजो धनी सब पर, एजो घनी सब पर जोत हीरा पहुंचे आकाश लो पीछे पांच रहे क्यों कर। वो कह रहे हैं जो पाग ऊपर से बांधी है उसके ऊपर जो दुगदुगी जो पेंडल लगा हुआ है उसकी शोभा तो सबके ऊपर है, अपरंपार है। उसमें जो हीरा जड़ा हुआ है उसकी जो जोत है वो आकाश तक जा रही है, और जो पांच जड़ा हुआ है तो वो भला पीछे कैसे रह सकता है। वो भी हीरे के समान ही जितनी रोशनी उसकी जा रही है उतनी ही पांच की भी रोशनी जा रही है। मानिक तहा मिलत है बहुचत जित पुखराज, नीलवी सो तेज आसमानी उत्पांचो रहे विराज। पांच नगों का वर्णन किया है, पहला हीरा, दूसरा पांच, तीसरा मानिक, चौथा पुखराज और पांचवा नीलवी। तो दो का हीरा और पांच का पहले वर्णन किया। अब वही कह रहे हैं जहां हीरा और पांच की शोभा जा रही है, मानिक की शोभा भी वहीं जाकर मिलती है, और फिर पुखराज भी पीछे की शोभा भी पीछे नहीं रहती, और नीलवी का तो क्या कहूं, आसमान ही वो नीला कर देती है पूरा। उत पांचों रहे विजार, आसमान में जाकर ये पांचों नगों का नूर जो दुगदुगी में है, जो उनकी पाग पे झलझला रही है, उसका तेज जो है आसमान में जाकर आपस में जंग करता है। इंद्रावती जी कह रही है मैं क्या कहूं, मैं पाग को देखूं कि दुगदुगी को देखूं, राजी महाराज की अदाओं को देखूं कि उनके पेच को देखूं। इंद्रावती जी कह रही है अनंत सुख है उनकी पाग में। कांध पीछे केस नूर झलके, लिए पाग में पेच बनाए, गौर पीठ सुध सलूकी, जुबा सके न सिफत पहुंचाए। पाग के नीचे से घुंघराले बाल राजी महाराज के निकले, पाग ऐसे बंध गई है और यहाँ तक ऐसे करके घुंघराले बाल चारों तरफ जो है राजी महाराज के झलकार कर रहे हैं, कंधे से पीछे तक आए हैं और आगे तक भी आए हुए हैं। पाग के पेच इन घुंघराले बालों के ऊपर लिपटे हुए हैं। राजी महाराज की जो पीठ की शोभा आपको क्या कहूं, बहुत ही सुंदर और गोरी पीठ है, जुबा सके न सिफत पहुंचाए, मेरे शब्द उनकी सिफत तक पहुंच ही नहीं रहे हैं। कंठ खब्बे दो बाहुड़ी, पेट पासली बीच हैड़ा, रूह मेरी इतटके, देख देख छवि रंग रस भरिया। अभी बागे का वर्णन नहीं कर रहे हैं राजी महाराज का, बिना बागे का वर्णन कर रहे हैं कि राजी महाराज का ये जो कंठ है, ये जो खब्बे है, दोनों बाहें हैं, उनके पासे हैं, पेट का हिस्सा जो उसके दोनों तरफ के पासे हैं, जिनमें पसलियां और उनका हृदय सब दिखाई दे रहा है। रूह मेरी इतकट के देख छवि रंग रस भरिया। राजी महाराज के सभी अंगों में जो रस के रंग भरे हुए हैं वो मेरी रूह देख देख कर वहीं वहीं अटक जाती है। बागे के साथ तो अटकती है, बिना बागे के भी जब राजी महाराज के अंगों को देखा जाता है तो रूह सोचिए कि उसकी क्या हालत होती है उस समय राजी महाराज के अंगों की
से जो प्रेम का रस है और उसके जो रंग है वो रूह तक के दिल तक पहुंचते हैं और वो वहीं वहीं अटक जाती है। मच्छे दो बाजुओं के सलूकी अति शोभित, रंग छवि कोमल दिल को आसिक हेड़े बसत। इस वाले हिस्से को मच्छे कहते हैं कि ये जो है राजी महाराज के दोनों बाजुओं के मच्छे, उनकी शोभा का क्या वर्णन करूं। उसकी जो छवि है, उसका जो रंग है, उसकी जो कोमलता है वो रूह के दिल तक पहुंचती है। आशिक रूहों के दिल में ये शोभाएं बस जाती हैं, बिल्कुल दिल में चुभ जाती है, अंकित हो जाती हैं। और जब अंकित हो जाती है तो रूहें इनसे अनंत प्रकार के सुख लेती रहती हैं। हस्त कमल की क्यों कहूं, पहुंचे हथेली कै रंग, लाल उज्जवल रंग कहत हूं, इन रंग में कै तरंग। राजी महाराज के हाथों के बारे में क्या कहूं, उनका जो ये जो पहुंचा है, ये जो हथेली है, इसके रंग के बारे में क्या कहूं। ये उज्जवल लाल उज्जवल रंग है जिसमें लालिमा मिली हुई है। इन रंगों से, जो उज्जवल रंग है, रूहों को कितने प्रकार के सुख मिलते हैं, कितनी प्रकार की तरंगे इसमें से निकलती हैं, उसका वर्णन नहीं हो सकता है। कोनी काड़े कलाइयां, रंग नरमाई सलूक, ऐसा सखत मेरा जीव रहा और होवे तो होए टूक टूक। राजे महाराज की ये जो कोहनी है, ये जो कड़ा पहनने की जगह है, जो कलाइयां हैं, और इसमें इसकी जो नरमाई है, इसके जो रंग है, उनके बारे में कैसे आपको कहूं। मिंद्रावती कह रही है मेरा हृदय तो लगता है इलम से बहुत सख्त हो गया है, कोई और अगर इतना वर्णन करे तो वो टूक टूक हो जाए, लेकिन मैं तो वर्णन करती ही चली जा रही हूँ। लेकिन इंद्रावती बाद में ये भी क्लियर करती है कि ये वर्णन इंद्रावती नहीं कर रही है, बल्कि राजी महाराज का हुक्म उनका उपयोग करते हुए करवा रहे हैं। तो ये राजी महाराज कर रहे हैं वर्णन, इसलिए वो मुझे रखे हुए हैं, मुझे टूक टूक नहीं होने दे रहे। अगर रूह वर्णन करती तो वो जरूर ही टूक टूक हो जाती। न तहकीक होवे रंग को, न छवि होवे तहकीक, क्यों कहूं बीसों अंगुरियां और मी हथेलियां ले। ना तो वहां के रंग का वर्णन कर पा रही हूँ, ना उनकी छवि को निर्धारित करके उसका वर्णन कर पा रही हूँ, ना उनकी 20 जो उंगलियां हैं, दोनों उंगलियों में 5 10 5 दोनों 5 दोनों हाथ की और 5 दोनों पैर की। तो क्या कह रहे हैं, सबको मिला के 20 उंगलियां कह रहे हैं। और मी हथेलियां लिख, और हथेलियों में जो महीन महीन लकीरें हैं, वो कह रहे हैं मैं इन सब का वर्णन आपको कैसे करके सुनाऊं। नरम अंगुरियां पतली, लगे मीठी मूठ बालत, एक कोमलता क्यों कहूं जिन छवि अंगुरी खोलत। नरम नरम उंगलियां हैं, बहुत ही पतली पतली हैं। जब राजी महाराज अपनी मुट्ठी बना लेते हैं तो बहुत ही ये सुंदर लगती हैं। इनकी कोमलता और इनकी छवि के बारे में आपको क्या कहूं। जब राजी महाराज अपनी मुट्ठी को खोलते हैं तो इस अदा में भी रूहें जो है वो फंस जाती हैं। तो किस प्रकार से अपनी मुट्ठी को बांधते हैं और फिर अपनी मुट्ठी को उतनी अदा और उतने प्रेम से रूहों के को सुख देने के लिए राजी महाराज खोलते हैं, और उनकी छवि जो है वो अनुपम होती है। क्यों देव नमूना नख का, इन अंगों नख का नूर, दे न दिखाई कछुए जो होवे कोटक सूर। वो कह रहे हैं राजी महाराज के नख, इन उंगलियों के ऊपर जो सुंदर नाखूनों की शोभा है, उसका नमूना तो इस धरती पर है ही नहीं। ये नख जो है वो नूर के नख हैं और अरश के अंग के हैं। तो सोचिए, जो नूरी हैं, जो अरश के अंग के हैं, राजी महाराज के अंग के ऊपर ये जो नख की शोभा है, नूर शोभा है, इनके आगे फिर कुछ दिखाई ही नहीं देखा। यदि करोड़ों सूर्य भी उग जाए तो आंखें बंद हो जाती हैं, लेकिन